हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे पास कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम एक लॉयल पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करें, हम एक कमिटमेंट पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करें। हमारा पार्टनर हमें कमिटमेंट नहीं देता, हमारे लिए लॉयल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, और वो भी एक रिलेशन में नहीं, बैक टू बैक वो ऐसे रिलेशनशिप्स फेस करते हैं जो उनको सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन बात ये है कि इस वजह से है ना, हम अपने आप को वर्थलेस समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लग जाता है कि हम में ही कोई कमी है, क्योंकि जब बैक टू बैक हमारे साथ चीजें होती है ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आने लग जाती है और अंदर ही अंदर हमें ये फील कराने लग जाती है कि नहीं यार, हम डिजर्विंग नहीं है, हम में कोई कमी है, हम में ही कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से सामने वाला हमें कमिटमेंट नहीं दे पाता। और हम बहुत नेगेटिव होते जाते हैं। हम खुद को इतना ड्रेन्ड फील करने लग जाते हैं, हमारी एनर्जीज वाइब्रेशंस इतनी लो होने लग जाती है कि हमारा पार्टनर भी हमसे बात करना पसंद नहीं करता और हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो इस चीज को ऐसे समझने की जरूरत है कि सी प्रॉब्लम तो हमारे खुद में ही होती है। हम इन चीजों के लिए किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला इंसान सही है अगर वो ऐसा कर रहा है, वो डेफिनेटली सही नहीं। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके भी पैटर्न्स खराब है, उसके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है, इसलिए वो ये कर रहा है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सामने वाले को वही चीज दे सकते हो जो आप खुद हो, और आप अट्रैक्ट भी वही चीज करते हो जो आप खुद हो। ठीक है। तो एक टाइम पे आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब आप कोई नए नए रिलेशनशिप में आते हो ना, उस टाइम सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत चीजें अच्छी चलती है, कंसिस्टेंसी होती है, एक टाइम पे लॉयल्टी भी होगी, आपका पार्टनर आपकी बहुत केयर भी करेगा, आपको टाइम भी देगा, सब चीज होगा। ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये देखिएगा कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो उस टाइम आपकी एनर्जीज जो है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो हो सकता है कि आपने एक रिलेशनशिप तो अच्छा ही अट्रैक्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो चीज टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जिस पॉइंट से एनर्जी वर्क्स, आपने जिस पॉइंट पे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया, हो सकता है तब आपकी एनर्जीज अच्छी हो और आपका सामने वाला अच्छा एक पार्टनर अट्रैक्ट हो गया। लेकिन इस रिलेशनशिप में आने से पहले अगर आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप है, अगर आपके वो वुंड हील्ड नहीं है, तो आप अपने इस वाले रिलेशनशिप को भी खराब करोगी, चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर आपसे अट्रैक्ट क्यों ना हो। ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील करना, क्योंकि देखो वो पैटर्न है ना कहीं तो निकल के आते ही हैं। फिर हमारे साथ ये हो जाता है कि स्टार्टिंग में तो हमारे साथ लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बाद में है ना सेम चीज़ हमारे साथ रिपीट हो जाती है, फिर हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम चेज़ करने लग जाते हैं, हम रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं रिलेशनशिप में रुकने के लिए, खुद को बहुत लिमिटेड लिमिटेड बिलीफ में सेटल करने लग जाते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई केयर नहीं होती है, हमारी बाउंड्रीज हम हटा देते हैं, सब चीज़ें करने लग जाते हैं कि वो रिलेशनशिप रहे। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। तो किसी भी नए रिलेशनशिप में आप एक अच्छा पार्टनर तो अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग तक अच्छा बनाने के लिए आपको खुद को हील होना ज़रूरी है। तो आप तभी एक कमिटेड पार्टनर, एक केयरिंग, एक कंसिस्टेंट पार्टनर आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हो जब वो चीज़ आप खुद के लिए होंगे। आप पहले खुद सोचो, अगर आपके ऑलरेडी इतने ब्रेकडाउन्स हैं तो पहले खुद को हील करो, पहले खुद के लिए कमिटेड रहो, पहले खुद के लिए लॉयल रहो, खुद के लिए कंसिस्टेंट रहो, खुद की केयर करो यार, खुद से प्यार करो। उसके बाद आप देखना, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सामने वाला इंसान आपके लिए खुद करेगा। क्योंकि आप जब तक अपने आप को इन चीजों से भरोगे नहीं ना, आप सामने वाले को वो दे भी नहीं पाओगे और सामने से आप वो चीज ले भी नहीं पाओगे। तो हमेशा इस पार्ट पे फोकस मत करा करो कि हमें सामने वाले में ऐसे ट्रेड्स चाहिए कि जो वो कमिटमेंट हमें मिले, वो लॉयल्टी हमें दे, लेकिन सामने वाले में वो ट्रेड मिलने से पहले वो ट्रेड्स आप पहले खुद में लेकर आओ। ठीक है। क्योंकि आप जब वो ट्रेट्स खुद में लाते हो, जब आप हील्ड होते हो, आप खुद में कंप्लीट होते हो, खुद से प्यार करते हो, जब आप खुद के लिए कंसिस्टेंट होते हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम हमसे इतने प्रोमिसेस करते हैं, हमसे इतने कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन हम सब कमिटमेंट्स को तोड़ देते हैं, हम हमारे साथ के प्रोमिसेस को तोड़ देते हैं। और ये बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये
पूरे रूटीन की है। हम लोग डिसाइड करते हैं मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, हम वर्कआउट के लिए जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, हम कुछ खराब चीज़, कुछ नेगेटिव टॉपिक्स हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम हमारे वर्क की तरफ बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। हम ये सब चीज़ सोचते हैं, लेकिन हम कितना कर पाते हैं? कई लोग तो नेक्स्ट डे से ही नहीं कर पाते हैं, कई लोग 1 दिन 2 दिन कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता कर लेंगे, फिर वो छोड़ देते हैं। तो मतलब आपके साथ जो आपके कमिटमेंट्स हैं, आप वो ही पूरे नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपके कमिटमेंट को पूरे करेगा? जब आप खुद के प्रॉमिसेस तोड़ते हो, खुद के साथ के लिए तोड़ते हो, तो फिर आप सामने वाले से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप हमेशा, आपके चाहे रिलेशनशिप्स हो या आपके कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, वो आपकी ही मिरर होती है। जो आप होते हो वो ही चीज़ आपको मिलती है। तो अगर आपको कोई कमिटेड या एक लॉयल, एक अच्छा पार्टनर चाहिए ना, जो एक्चुअली में आपकी केयर करे, आपको समझे, जो आपके लिए इमोशनल अवेलेबल रहे, तो वो चीज़ पहले खुद के लिए खुद बनो। ओके। हम हमारे लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं रहते हैं, हम इतने इमोशंस में डूब जाते हैं कि हम खुद को नेगेटिव बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम इतने गिल्ट में होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे इमोशंस क्या, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो जब भाई आप ही अपने इमोशंस नहीं समझ पाओगे, तो सामने वाला आपके इमोशंस को कैसे समझेगा? है ना? पहले अपने लिए तो इमोशनली अवेलेबल रहो कि यार, अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, तो इट्स ओके। खुद को बैठ के उसको, अपने आप को बोलो यार, इट्स ओके। अगर मेरे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, अगर मैं परेशान हो रहा हूँ, तो ठीक है यार, कम से कम खुद के लिए खुद तो अवेलेबल हो जाओ कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरे अभी के इमोशन से ये चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो इट्स ओके, इट्स लाइफ। हम इंसान हैं, हम फील करेंगे, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन खुद से बैठ के कभी बात तो करो, खुद के लिए अवेलेबल तो रहो। जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे ना, तब आप खुद देखना कि आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए भी ये चीज़ें करेगा और जो खुद के लिए भी ये चीज़ करता होगा। तो मैंने आपको मेरे जो पहले के वीडियोज़ हैं, उसमें एक थ्योरी में मैंने आपको बोला था कि हमेशा रिलेशनशिप वर्क करता है 2 कंप्लीट पार्टनर से, इनकम्प्लीट पार्टनर से नहीं। कंप्लीट पार्टनर का मतलब है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि मेरा पार्टनर आके मुझे कंप्लीट करेगा। ठीक है? जब आप अपने आप में कंप्लीट होते हो और फिर आपको आपके पार्टनर से लव मिलता है, तो वो एक आपका गोल्डन पर्क हो जाता है कि यार चलो, एक वैल्यू ऐड हो जाती है। फिर आप एक साथ ग्रो कर पाते हो। और जब आप खुद से प्यार करना चालू कर देते हो ना, आप खुद का ध्यान रखना चालू कर देते हो ना, तब आप ऑलरेडी अपने इतने हायर सेल्फ ऑफ एनर्जी में होते हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान भी आएगा ना, जो इतना टॉक्सिक होगा, नेगेटिव होगा, जो अपने पास्ट के रिलेशनशिप से हील्ड नहीं होगा, अनहील्ड होगा, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में खुद ही नहीं जाओगे। आपका सबकॉन्शियस या आप कॉन्शियसली भी उसके साथ नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही मैच नहीं करेंगी, आपकी वाइब्स ही मैच नहीं करेंगी। तो जिसके साथ आपकी एनर्जीज और वाइब्स मैच नहीं करेंगी, तो आप रिलेशनशिप में तो आओगे ही नहीं। ठीक है? तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क होगा, और ये इतना एफर्टलेसली वर्क होता है ना कि हमारी एनर्जीज भी खराब नहीं होती हैं इसमें। पर उसके लिए हमें हमारे हायर सेल्फ को इतना ऊपर उठाना होता है कि हम उसी टाइप की वाइब्रेशंस, उसी टाइप की प्योर एनर्जी, प्योर सोल को हम अट्रैक्ट कर सके। ठीक है? तो जब आप उस लेवल पे आ जाते हो, तो या तो आप अपने ही लेवल वाले इंसान को अट्रैक्ट करोगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा हायर सेल्फ वाले को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन दोनों चीज़ में एटलीस्ट आप खुद से तो कंप्लीट हो। आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, आपका, क्योंकि वो आपकी नीड्स को भी समझेगा, खुद की नीड्स को भी समझेगा, वो खुद को भी प्रायोरिटी देगा, आपको भी प्रायोरिटी देगा, आपको लव करेगा, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमोशनल अवेलेबल रहेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले वो सब चीज़ें हमें हमारे अंदर भी तो लानी पड़ेगी। अगर हम वो चीज़ हमारे अंदर ही नहीं लाएँगे ना, तो हमारा जो लेवल है ना एनर्जी का, इतना लो है, तो हम इसी लेवल को हम अट्रैक्ट करेंगे। ओके। और अगर बाय चांस हमारा एनर्जी लेवल अच्छा भी और हमने किसी लो लेवल को अट्रैक्ट भी कर लिया है, तो उस चीज़ में हम, हमारा कॉन्शियस इतना होता है कि यार, कोई भी प्रॉब्लम हो ना सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में हम खुद को सँभाल पाते हैं। हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते हैं, हम हमारी बाउंड्रीज़ को नहीं तोड़ते हैं। हमें पता होता है उस टाइम कि यार, हमें अब करना क्या है, कि यार कोई टॉक्सिक एनर्जी अट्रैक्ट हो गई, इट्स ओके, लेकिन वी नो हमें करना क्या है। हम उसके लिए फिर खुद को नहीं गिराने लग जाते।
ठीक है? तो एक समटाइम्स होता है और कई बार ये भी होता है कि जब अगर आपसे कोई लो एनर्जी वाला इंसान अट्रैक्ट भी होता है ना और आपकी एनर्जीज़ वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ हील होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी एनर्जीज़ अच्छी होने होने लग जाती है, वो अपने एक हायर सेल्फ पे आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी रिलेशनशिप में साथ ग्रोथ करता है, तो वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट वर्क्स इन बोथ द वेज़, लेकिन उसके लिए आपको सही होना ज़रूरी है। आप जो क्वालिटीज़ अपने पार्टनर से चाहते हो, वो क्वालिटीज़ आप पहले अपने इनर सेल्फ को दो, खुद को दो। खुद से प्रॉमिसेस ब्रेक मत करो, खुद के कमिटमेंट पे रहो, खुद के लिए हर चीज़ के लिए लॉयल रहो, खुद के लिए हर बात के लिए कंसिस्टेंट रहो। आपके स्केड्यूल्स, आपके काम और उसमें सब चीज़ आती हैं। अगर आप अपने काम के लिए भी कंसिस्टेंट नहीं हो, उसके लिए भी अगर आप उसमें भी अगर आप प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे हो, अपने प्रॉमिसेस ब्रेक कर रहे हो, तो आप देखोगे आपका काम भी अच्छा नहीं चलेगा। वो भी आपको वही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप अपने हर सेक्टर में कंसिस्टेंट हो, तो आपको आपके हर सेक्टर में ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हर चीज़ एनर्जी है, चाहे हमारा लव हो, हमारी मनी हो या कुछ भी हो, और वो सब हमारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप कभी भी ये सोचो कि यार मुझे ये पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा, हमें एक अच्छा पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले अपने आप को देखो। आपके पास्ट के जितने भी रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं या जो कुछ भी था बचपन से, अगर घर में आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला हो लव से रिलेटेड कि आपके वो पैटर्न्स जमते गए हो ना, तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलो। इट्स ओके, सबकी लाइफ में होता है, निकालो उनको अपने अंदर से बाहर। उन पास्ट को जब तक आप हटाओगे नहीं, आप कोई नई चीज़ देख ही नहीं पाओगे, आप अच्छी चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। फिर उसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई अच्छा इंसान भी होगा ना, तो भी आप अपने उन पास्ट बैगेजेस की वजह से ना उस इंसान को खो दोगे। आपको वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी, आपके अंदर वो फ़ियर इनसिक्योरिटीज़ होगी, जो आगे आपके रिलेशनशिप के लिए केओस बनेगा। क्योंकि आप हील्ड ही नहीं हो, आपको डर है कि जैसे मेरे साथ पहले हुआ है, इस बार भी हो जाएगा। तो आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो, इतना चेज़ करने लग जाते हो, उस डर की वजह से आप उस इंसान को रोकना चाहते हो और उसको रोकने के लिए आप अपनी वर्थ बहुत गिरा देते हो। तो जो अच्छा इंसान भी होगा ना आपके साथ एक्चुअली, तो वो भी आपसे दूर चला जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को हील करें। हील करने के बाद अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलता है, उसकी केयर करें, रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू करें, तब जाके रिलेशनशिप आप बहुत अच्छा बना पाओगे। क्योंकि जब आप दोनों कंप्लीट होंगे ना अपने अंदर, एक दूसरे को प्रायोरिटी देने से पहले हमेशा खुद को प्रायोर पे रखें। प्रोसेस में अपने आप को लूज़ मत करें। बहुत लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, सबके पास्ट होते हैं। ये मिस्टेक्स मैंने भी करी और आप मिस्टेक से ही सीखते हो और तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आप ही हो। अपने अपने लिए किसी और के लिए अपने आप को लूज़ मत करो। हमेशा अपना ध्यान पहले रखो, अपनी रिस्पेक्ट पे ध्यान रखो, कोशिश करो, एफर्ट्स करो, बट जहाँ पे आपको लगे कि यार बस बहुत हो रहा, बहुत ग्रांटेड ज़ोन में जा रहे हो, वहाँ पे रुक जाओ। वहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। अपने आप पे ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, और जब आप रुक जाते हो ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, तो सामने वाला उन चीज़ों को समझता भी है, जो एक्चुअली आपकी केयर करेगा, वो सोचेगा भी आपको कमिटमेंट देने का। फिर आप मतलब आप उसको छोड़ दो यार, लेट गो करो, फिर सब चीज़ होंगी। अगर आप ठीक हो जाओगे, तो आपका पार्टनर भी ठीक हो जाएगा। अगर एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो वो चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी, और अगर आपको नया अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो पहले अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाओ और फिर आप अपने आप ऑलरेडी उस एनर्जी को ईज़िली अट्रैक्ट कर लोगे। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेहनत। वो ऑलरेडी अपने आपकी लाइफ़ में आ जाएगा और वो आपको वो सब चीज़ें देगा जो आप चाहते हो, और बिना बोले देगा वो। और आपका रिलेशनशिप ऐसे बहुत ब्यूटीफुल आगे तक बना रहेगा विद अ प्रॉपर कमिटमेंट। ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आप कहीं पे भी स्टक्ड हो अपनी लाइफ में, इन सब के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमसे ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हो, अपनी लाइफ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो वेज़ बता पाऊँ जिससे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ या आपका कोई भी बिज़नेस, मनी, हर चीज़ में आपका सॉर्ट कर पाऊँ और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी करवा पाऊँ। सो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, लव योरसेल्फ फर्स्ट, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, एंड गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ फर्स्ट। बाय, टेक केयर।